जय जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी मन ल स्वागत है आप मन के हमारे यूट्यूब चैनल ईवीएम एजुकेशन में। दोस्तों ये हमारा इन्वायरमेंटल साइंस का पार्ट 2 है। चलिए दोस्तों हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम लोग पार्ट 1 में 31 क्वेश्चन कर लिए थे। अब 32 क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, ब्लू बेबी सिंड्रोम अन्य किस नाम से जाना जाता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेथोहीमोग्लोबिया। याद रखिएगा, जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है उसको और किस नाम से जाना जाता है, आपका मेथोहीमोग्लोबिया के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल प्रदूषण का कारण निम्न में से है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, जल प्रदूषण का कारण होता है आपका घरेलू अपशिष्ट, जैसे आपका मलमूत्र हो गया, औद्योगिक निक्षेप जो प्लांट वगैरह है। ठीक है, प्लांट जो भी उद्योग है उसके कारण भी आपका जल प्रदूषण होता है। आपका जो कवकनाशक है, जो कीटनाशक वगैरह यूज़ करते हैं उसमें भी क्या होता है, आपका जल का प्रदूषण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, जल प्रदूषण में किसका योगदान है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। याद रखिएगा, जल प्रदूषण में किसका योगदान है, आपका चर्म शोधन उद्योग, मतलब जो चमड़ा उद्योग है। ठीक, उसके कारण भी आपका क्या होता है, जल का प्रदूषण होता है। बैटरी उद्योग में भी होता है, याद रखिएगा। और जो वाहनों के अपशिष्ट, ठीक है, जो हम लोग वाहनों का साफ सफाई वगैरह करते हैं उससे भी क्या होता है, आपका जल प्रदूषण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके कारण मिनी माता रोग हो जाता है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है ये हमें बताना है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, पारा। पारा के कारण क्या होता है, आपका मिनी माता रोग हो जाता है। जो शीशा है, याद रखिएगा, शीशा या इसी क्या बोलते हैं हम लोग, लेड बोलते हैं। ये आपके जो स्वचालित वाहन है, ठीक है, स्वचालित वाहन, ठीक, उससे क्या होता है, आपका लेड या शीशा निकलता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमंडलीय तापमान वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, जो हरित गृह प्रभाव गैसों की वृद्धि होती है, मतलब जो भूमंडलीय तापमान वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, भूमंडलीय तापमान वृद्धि क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण क्या होता है, आपका जो ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव गैसों की वृद्धि होता है। ठीक है, जो आपका हरित गृह इफेक्ट या कौन इफेक्ट होता है, कौन सा गैस इसके अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। इसमें आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मेथेन, आपका सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ठीक, इसमें क्या होता है, वायुमंडल में इसकी वृद्धि होती है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हरित गृह प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित गृह प्रभाव का मुख्य लाभ क्या है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, असामयिक कृषि फसलों का उत्पादन। ठीक है, असामयिक कृषि फसलों का उत्पादन। ठीक है, जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है, हरित गृह प्रभाव का मुख्य लाभ होता है असामयिक कृषि फसलों का उत्पादन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन हरित गृह प्रभाव मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट पर आधारित घटना है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। याद रखिए, जो आपके बंद शीशे वाली गाड़ी में तापमान का बढ़ना, ये भी आपका क्या होता है, आपका हरित गृह प्रभाव पर आधारित घटना है। नर्सरी में हरे पारदर्शक पर्दे का उपयोग करते हैं, आपको पता ही होगा, आप लोग देखे होंगे नर्सरी में। ठीक है, जो हरे रंग के पारदर्शक पर्दे को उसमें प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, वायुमंडल में रात्रि में तापमान का अधिक रहना, ये भी आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट पर आधारित घटना है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोरोसिस नामक रोग होता है पानी में। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
फ्लोरीन की अधिकता से, याद रखिए जो फ्लोरोसिस नामक रोग होता है पानी में जब क्या होता है तो आपका फ्लोरीन का, ठीक याद रखिएगा किसका, फ्लोरीन का अधिकता के कारण आपका फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आपके इन्वायरमेंट पर्यावरण में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसकी उपस्थिति में ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, याद रखिएगा, ठीक है। जो 40 नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि जो किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है, पारा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट और आर्सेनिक। आपको आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WHO द्वारा आवासीय क्षेत्र में रात्रि में कितनी तीव्रता को आदर्श आना है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 45 डेसिबल को। याद रखिएगा जो WHO द्वारा आवासीय क्षेत्र में रात्रि में 45 डेसिबल तीव्रता को आदर्श माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन हमारा, औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्न में से कौन से अपतृण को उपयोगी पाया गया है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा पार्थेनियम और हाथी घास, ठीक है। औद्योगिक जो बहिस्राव होता है, याद रखिए उसके दौरान जो जल प्रदूषण को रोकने के लिए, ठीक है, कौन सा अपतृण में उपयोगी पाया गया है? आपका पार्थेनियम और जो हाथी घास है, ठीक है, इन दोनों को उपयोगी पाया गया है आपके जल प्रदूषण को रोकने के लिए। ये वाला दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषक का भाग नहीं है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। याद रखिएगा जो हाइड्रोजन होता है ये आपका वाहन प्रदूषक का भाग नहीं है। बाकी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये सभी क्या है आपके वाहन प्रदूषक का भाग है। याद रखिए जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड होता है, ठीक है, ये आपके अम्लीय वर्षा में, ठीक है, अम्लीय वर्षा एसिड रेन उसमें आपका प्रयुक्त होता है, ठीक, इसी के कारण क्या होता है आपका अम्लीय वर्षा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषक का कारण है? इसमें हमें बताना है सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण किससे होता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेट उड़ान से। याद रखिएगा जेट उड़ान से, ठीक है, आपका सबसे ज़्यादा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। याद रखिए सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण आपका होता है जेट उड़ान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। देखिए नदियों में क्या होता है बहुत सारे खनिज लवण मिलकर आए हुए रहते हैं, याद रखिएगा इस पे हम लोग जल प्रदूषण की माप कैसे करेंगे। याद रखिए इसमें जो घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से, ठीक, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें होता है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से हम लोग क्या करते हैं नदियों में जल प्रदूषण का माप किया जाता है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना है, ठीक है, नदियों में जो जल प्रदूषण की माप हम लोग कैसे करेंगे ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे की खानों में काम करने वाले लोगों में लौह सक्रियता रोग होने का कारण है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैडमियम। याद रखिएगा लोहे की खान में काम करने वाले लोगों को लौह सक्रियता रोग होने का कारण क्या है आपका कैडमियम है। किसका कारण है ये कैडमियम का कारण है। मरकरी से आपका क्या होता है मिनी माता रोग, आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा मरकरी से क्या होता है मरकरी या पारस आपका मिनी माता रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आपको क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल
EVM एजुकेशन को ज्वाइन कर लीजिए। वहीं आपको क्लास का PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आप लोग उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से अधिकतम क्रिया करके एक रक्त में विषैला पदार्थ बनाती है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन से अत्यधिक क्रिया करके रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है। जो हम लोग घर में सिगड़ी जलाते हैं, ठीक है, घरों में क्या करते हैं हम लोग, सिगड़ी जलाते हैं, उसमें एक विषैले पदार्थ, ठीक है, विषैले पदार्थ कौन सा रिलीज होता है आपका, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारे सांस लेने में परेशानी आती है, ठीक है, जिसके कारण जो हीमोग्लोबिन में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड घुल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आपकी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन DDT किस प्रकार का प्रदूषक है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलीय प्रदूषण। ठीक, क्या है आपका, ये एक प्रकार का जलीय प्रदूषक है। याद रखिए, आपके एग्जाम में DDT का फुल फॉर्म पूछा जाता है, क्या हो जाएगा आपका, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है, फुल फॉर्म पूछा जाता है आपका DDT का, क्या हो जाएगा आपका, डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरोइथेन, याद रखिएगा, ये एक प्रकार क्या होता है, ये जलीय प्रदूषण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या होता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल। याद रखिए, क्या होता है आपका, ध्वनि तीव्रता का जो मात्रक होता है डेसिबल होता है। ओम जो है आपका किसका होता है, याद रखिए, ये आपका प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है। जूल क्या होता है आपका, याद रखिए, ये आपका ऊर्जा या कार्य का मात्रक, ठीक, कार्य या ऊर्जा का मात्रा क्या होता है आपका, जूल होता है। ठीक, हर्ट्ज क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी का, किसका होता है, ये आपका फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का आपका मात्रा क्या होता है आपका, हर्ट्ज होता है। ठीक, या आवृत्ति बोल सकते हैं, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, आवृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य कान द्वारा कम से कम कितने डेसिबल ध्वनि सुनी जा सकती है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5। याद रखिएगा, आपका सामान्य कान द्वारा कम से कम, ठीक है, 5 डेसिबल की ध्वनि सुनी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य वायु प्रदूषक है, सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषक कौन सा, इसमें ये बताना है हमें। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, याद रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये क्या होता है आपका, मुख्य वायु प्रदूषक होता है। अभी बताया था मैंने, ठीक, घरेलू में है या घर में हम लोग क्या करते हैं, जो सिगड़ी वगैरह जलाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हानिकारक विषैले पदार्थ, कौन सी गैस रिलीज होता है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो हमारे ब्लड में घुल जाता है, जिसके कारण हमें सांस लेने में परेशानी होती है और लोगों की इसमें क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, याद रखिएगा, नाइट्रोजन, कितना परसेंट, 78%। और सबसे कम पाया जाता है आपका, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कितना पाया जाता है, 0.03%। ठीक है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड और सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन, इसका परसेंटेज वैल्यू भी पूछा जाता है। नाइट्रोजन 78 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03%। गंधा क्या है आपका, एक प्रकार का सल्फर है, गंधा को ही क्या बोलते हैं हम लोग, सल्फर बोलते हैं। जो आपका प्राकृतिक रबर है उसको और कठोर बनाने के लिए, ठीक है, उसमें सल्फर मिलाकर गर्म करते हैं, इस प्रोसेस क्या कहते हैं हम लोग, वल्कनीकरण। ठीक है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन का लेवल और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपके यार दोस्त प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी वीडियो का बेनिफिट मिल सके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। 180 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि में, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी बढ़ जाता है। ठीक है, याद रखिए, क्या क्या, आँखों की पुतली फैल जाती है 180 डेसिबल वाली तीव्रता की ध्वनि में, आँखों की पुतली फैल जाती है,
त्वचा जो है आपकी पीली पड़ जाती है और रुधिर दाब मतलब जो ब्लड प्रेशर ये भी बढ़ जाता है। ठीक है, सामान्य हम लोग कितना डेसिबल को सुन सकते हैं, याद रखिएगा आपका 45 डेसिबल को सुन सकते हैं, लेकिन 180 डेसिबल है। ठीक है, इसको हम लोग सुन नहीं सकते। ठीक है, इसके कारण क्या हो जाता है, आपका आंखों की पुतली भी फैल जाएगी, आपकी त्वचा जो है पीली पड़ जाती है और आपका ब्लड प्रेशर भी क्या होता है, ये बढ़ जाता है इसके कारण, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार वार्तालाप में कितनी तीव्रता की ध्वनि होती है? जब हम लोग सामान्य बातचीत करते हैं उसमें कितनी तीव्रता की ध्वनि होनी चाहिए, ये पूछा है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 45 डेसिबल। याद रखिएगा, आपका जो अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार जो वार्तालाप है, ठीक है, वार्तालाप मतलब जो बातचीत है, ठीक, उसमें कितनी ध्वनि की तीव्रता चाहिए, आपका 45 डेसिबल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 जून को। याद रखिएगा, आपका जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, आपका अंतर्राष्ट्रीय वुमेन डे। ठीक है, महिला दिवस, क्या महिला दिवस, वुमेन दिवस बोलते हैं इसको, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 5 सितंबर क्या मनाया जाता है, आपका शिक्षक डे। ठीक है, क्या शिक्षक दिवस या टीचर्स डे बोलते हैं इसी को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को कहाँ पर आयोजित हुआ? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्टॉकहोम में। याद रखिएगा, प्रथम जो मानव पर्यावरण सम्मेलन था आपका कब हुआ था, याद रखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है कि प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था। 5 जून 1972 को हुआ था, लेकिन कहाँ पर आयोजित किया गया था, याद रखिएगा, आपका स्टॉकहोम में। क्वेश्चन हमारा, अम्लीय मृदा में उगने वाले क्या कहलाते हैं? हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑक्सिलोफाइट। याद रखिए, जो आपका अम्लीय मृदा में उगने वाले क्या कहलाते हैं, आपका ऑक्सिलोफाइट कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका ऑक्सिलोफाइट कहलाता है। ठीक है, जो जल में, ठीक है, जल में उगने वाले को, ठीक है, जल में उगने वालों को क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोफाइट बोलते हैं। याद रखिएगा, जीरोफाइट आपका जो मरुस्थल है, ठीक है, क्या मरुस्थल, मरुस्थल में उगने वाले क्या कहलाते हैं, आपका जीरोफाइट, जल में को हाइड्रोफाइट बोलते हैं, और आपका अम्लीय मृदा में उगने वाले क्या कहलाते हैं, आपका ऑक्सिलोफाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व वन्य जीव कोष वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा, आपका विश्व वन्य जीव कोष या वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड जो है आपका, इसका मुख्यालय कहाँ है, आपके स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों, आपका मुख्यालय और डेट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ज़्यादातर आपके एग्जाम में थीम, डेट्स और मुख्यालय से क्वेश्चन बनता है आपके पर्यावरण में, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल में निवास करने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जलोद्भिद। ठीक, याद रखिएगा, आपका जल में निवास करने वाले पौधे क्या कहलाएंगे, आपके जलोद्भिद। ठीक है, और जो मरुस्थल में निवास करने वालों क्या बोलेंगे हम लोग, मरुद्भिद। क्या बोलेंगे उसे हम लोग, मरुद्भिद बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समोद्भिद या मीसोफाइट पौधे क्या होते हैं? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी समान तापमान व आर्द्रता वाले। ठीक है, समान तापमान व आर्द्रता वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, समोद्भिद, या इसी को बोलते हैं क्या, मीसोफाइट पौधे होते हैं। याद रखिए, याद रखिएगा, समोद्भिद को ही मीसोफाइट बोलते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में समोद्भिद नहीं दिया रहेगा, आपको क्या दिया रहेगा, मीसोफाइट। इसका एक ही मतलब होता है। ठीक है, समोद्भिद या मीसोफाइट पौधे क्या होते हैं आपके, ये समान तापमान व आर्द्रता वाले होते हैं। जल में उगने वालों क्या बोलते हैं हम लोग, नहीं भी बताया था, जलोद्भिद। मरुस्थल में उगने वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, मरुद्भिद। ठीक है, और समुद्रभिद जो होता है आपका समान तापमान और आर्द्रता वाले पौधे को बोला जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वे पौधे जो मरुस्थल में विकास करते हैं क्या कहलाते हैं? अभी बताया था मैंने, मरुस्थल में क्या बोलते हैं उसको हम लोग? जीरोफाइट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? जीरोफाइट बोलते हैं, याद रखिए। वे पौधे जो मरुस्थल में विकास करते हैं वो क्या कहलाता है आपका? जीरोफाइट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलोफाइट पौधे क्या होते हैं? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिक लवण वाली भूमि में उगने वाले। ठीक है, जो हेलोफाइट क्या होता है, ये अधिक लवण वाली, ठीक है, भूमि में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। याद रखिएगा आपका हेलोफाइट। जो आपका ऑक्सिलोफाइट पढ़े तो क्या होता है आपका? अम्लीय भूमि में, अम्लीय मृदा में उगने वाले क्या बोलते हैं? ऑक्सिलोफाइट। ठीक है, ऑक्सिलोफाइट पौधे के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। दलदल भूमि में उगने वाले पौधे कहलाते हैं? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्स वेजिटेशन। याद रखिएगा, दलदल भूमि में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं हम लोग? मार्स वेजिटेशन कहते हैं। जो आपका अम्लीय भूमि है, ठीक है, अम्लीय भूमि में उगने वाले पौधे क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सिलोफाइट बोलते हैं। जीरोफाइट आपका मरुस्थल में, ठीक है, मरुस्थल में जो उगने वाले पौधे हैं वो क्या कहलाता है आपका? जीरोफाइट कहलाता है, याद रखिएगा। दोस्तों, इसी लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों हम लोग ऐसी वीडियो के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।